आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक को और डिस्कस करते हैं हम लोग आपका। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो हम लोग आपका कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, कैसे यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या बात बताया गया था। तो ये फिजिक्स को पढ़ने के पहले आपको मैं फिर से बोल दे आपको कि फिजिक्स में क्या होता है, कंसेप्ट इज पावर होता है आपका। ठीक है आपका। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार का आपको वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या क्या होता है आपका। मान लेते हैं हम कोई दो सब्सटेंस लेट किए, कोई दो वस्तु लेट किए। मान लेते हैं कि ये M1 वस्तु है, ये आपका M2 वस्तु है आपका। अब मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है उसको हम लोग Q1, यानी यहाँ का चार्ज को क्या मान लिए हम लोग, Q1 लेट कर लिए, और इस वस्तु पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या लेट कर लिए हैं, Q2 लेट कर लिया आपका। ठीक है आपका। यानी M1 सब्सटेंस पे चार्ज आपका Q1 है, M2 सब्सटेंस पे आपका चार्ज आपका Q2 है। अब देखिए दो केसेस आएंगे आपका। अगर इन दोनों पर हम अगर कंसेप्ट समझने की कोशिश करें थोड़ा एग्जांपल से, अगर हम मान लेते हैं इस दोनों सब्सटेंस पे प्लस चार्ज है, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों वस्तु पे प्लस प्लस चार्ज है आपका तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा आपका। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूसरी तरफ आपका ये करेगा, आपका विकर्षण करेगा आपका, कहने का मतलब। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम यहां पर प्लस यहां पर माइनस कर ले हम लोग आपका, तब देखिए अपोजिट चार्जेस है आपका, तब ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षण करेगा आपका। यानी हमारे सामने दो केस है। अगर कोई दो सब्सटेंस पे सेम चार्जेस रहेंगे आपका तो वे एक दूसरे को रिपेल यानी विकर्षण करेंगे आपका। लेकिन वहीं पे ऑपोजिट चार्ज रहने पे आपका वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को आकर्षण यानी आपका अट्रैक्ट करेगा आपका। ठीक है आपका। हमारे सामने दो केसेस आ गए। अब देखिए कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था। तो कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ हमको इस प्रकार से बोला गया था कि अगर कोई दो वस्तु के बीच जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जो होगा, जो फोर्स जो होगा, सो क्या होगा, इन दोनों वस्तु के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा आपका। ध्यान समझिए क्या क्या बात बोला। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फर्स्ट लॉ, तो कूलम्ब्स के दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट लॉ में बोला गया है कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स लिख लीजिए हम लोग, वो क्या होगा, इन दो वस्तु के चार्ज, तो चार्ज क्या है Q1 Q2, इन चार्ज यानी आवेश का गुणनफल यानी Q1 और Q2 दोनों गुणनफल कर लिए, गुणनफल के समानुपाती होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ से ये निकला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए। ठीक है आपका। अब बात करते हैं इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स सेकेंड लॉ। तो यहां पे सेकेंड लॉ में क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं एक बात और से कि इन दोनों वस्तु के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग आर लेट कर लिए, क्या मान लिए, उसको डिस्टेंस को आर मान लिए हम लोग। तो क्या बोला गया था कि इन दोनों वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल यानी फिर से फोर्स यानी F, ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा उनके बीच का दूरी यानी R, R का वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर के विलोमानुपाती होगा। यानी ये बात बोला गया था, देख लीजिए ध्यान से आपका। यानी सेकेंड लॉ में क्या बोला गया, दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जिसको F लेट किए हम लोग, ये क्या होगा, उनके बीच का दूरी यानी R, दूरी का वर्ग, वर्ग में स्क्वायर, और स्क्वायर का विलोमानुपाती, विलोमानुपाती मतलब नीचे आ गया आपका। ठीक है आपका। ये आपका हम लोग को सेकेंड लॉ से मिला था आपका। ठीक है आपका। अब देखिए अगर हम फर्स्ट लॉ और यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मिला दे तो हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आपका लिख सकते हैं इसको, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी इसके हम बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक इक्वल टू लाएंगे हम लोग आपका, तो F बराबर क्या हो गया आपका, और याद रखना पड़ेगा इस जगह पे जो है आपका सो क्या आएगा, कौन आपका K आएगा, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया आपका।
जहां पे लिख लेंगे हम लोग वेयर के क्या है आपका एक कांस्टेंट है आपका। ठीक है आपका यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट चार्ज की बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, अब यूनिट चार्ज के बारे में। यहां तक क्लियर है आपका। जब हम लोग यूनिट चार्ज, जिसको हिंदी में हम लोग एकांक आवेश के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है आपका। अगर लेट कर ले, यदि मान लेते हैं कि Q1 को हम लोग 1 कूलम चार्ज मान लें। कितना मान लिए, Q1 को 1 कूलम चार्ज मान लिए, और Q2 को भी हम लोग क्या करते हैं 1 कूलम भी चार्ज मान लेते हैं आपका। ठीक है आपका। और जो R है आपका, इसको हम लोग 1 मीटर मान लिए। क्या मान लिए, इसको हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं आपका। ठीक है आपका। तब क्या देखा गया है कि आपका K का जो वैल्यू होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो K का वैल्यू जो होता है सो आपका निकाला जाता है, जो कितना आता है 9 इंटू 10⁻9 आपका ये होता है K का वैल्यू इस जगह पे आपका। यहां तक ठीक है आपका। आगे देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है आपका। यानी K का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9। अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो F इक्वल टू क्या था आपका, F इक्वल टू था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर था आपका। और ये हम लोग अब SI यूनिट में बात करेंगे। कहां बात करेंगे, SI में बात करेंगे। तो F इक्वल टू K का वैल्यू कितना है आपका 9 इंटू 10⁻9, और Q1 कितना है आपका 1 है आपका, Q2 भी आपका 1 है, R 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कहीं ना कहीं F का वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन आ गया आपका। क्यों न्यूटन क्यों आया आपका, क्योंकि हम लोग इसका ऐसा यूनिट में बात कर रहे थे आपका। यहां तक क्लियर। यही जो है आपका सो कूलम्स लॉ से फोर्स का वैल्यू निकल के हम लोग को आता है। कब, जब हम लोग यूनिट चार्ज की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है यहां से कि आखिरकार यूनिट चार्ज का परिभाषा क्या होता है ऐसा यूनिट में। देखिए क्या लिखेंगे, यूनिट चार्ज का, यूनिट चार्ज को क्या करेंगे हम लोग अब डिफाइन करेंगे, यानी परिभाषा लिखेंगे इसका, और किसने ऐसा यूनिट में आपका। ठीक है आपका। तब देखिए कैसे बोलेंगे हम लोग इसको। अब बिल्कुल इसको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समझना है आपको। देखिए इस केस में हम लोग Q1 को 1 कूलम माने थे, Q2 को भी 1 कूलम माने थे, यानी दोनों जगह आवेश क्या है समान है आपका। तो क्या लिखेंगे, जब दो समान आवेश होने पर उनके बीच का दूरी कितना होगा, बीच का दूरी 1 मीटर हो आपका। बीच का दूरी क्या हो जाए 1 मीटर हो, तो उसमें जो फोर्स होगा आपका सो कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन से क्या होगा उतना से उसको रिपेल करेगा, यानी आपका विकर्षण करेगा आपका। तो एक बार फिर से बोले आपको, ध्यान दीजिएगा आपका आप लोग कि यूनिट चार्ज का डिफाइन कैसे करेंगे ऐसा यूनिट में। तो हम क्या बोले, जब हम दो समान चार्ज वाले परिमाण हो आपका, उसके बीच का दूरी 1 मीटर हो, तो उसमें जो फोर्स होगा सो आपका 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन से क्या करेगा, उसको रिपेल यानी विकर्षण करेगा। इसी को हम लोग यूनिट चार्ज को डिफाइन करते हैं, यानी परिभाषा लिखते हैं ऐसा यूनिट में आपका। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करें।